हेलो फ्रेंड, मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन श्री वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यह बताया था। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन करने से व्यक्ति के सभी पापों का अंत हो जाता है, साथ ही मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज मोहिनी एकादशी व्रत की हम 3 पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग एकादशी का व्रत पूजन करके इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को सुनने से ही यज्ञ करने का फल मिलता है। कथा सुनते समय हाथ में फूल, अक्षत और तिल लेकर कथा को श्रवण करें और भक्ति पूर्वक कथा को सुने। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास करने का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। एक बार की बात है, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। आप मेरे कष्टों का निवारण का उपाय बताने का कष्ट करें। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बहुत कुशग्र है। आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित के लिए ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी व्रत का उपवास करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में घृति नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धर्मात्मा था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने नगर में अनेक कुएं, बावड़ी आदि बनवाए, धर्मशालाएं, भोजनालय, सड़कों के किनारे अनेक पेड़ लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूर्तिमान, मेधावी, सुकृष्ट और धृष्ट बुद्धि। जैसा उसका नाम था वैसा ही वह पापी और धृष्ट बुद्धि ही था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था और जो समय बचता उसे वह जुआ खेलने में लगाता और ना ही वह देवता पितृगण किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का धन वह बुरे कामों में ही उड़ाया करता था। जब काफी समझाने बुझाने के बाद भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तब उससे दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और कुटुम्बिनियों ने उसे त्याग दिया और घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण और वस्त्रों को बेचकर ही गुजारा कर रहा था। जब उसके पास धन न बचा तो वेश्याओं और उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से तड़पने लगा तो उसने चोरी करने का विचार किया। अब वह रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया, परंतु जब वह दोबारा पकड़ा गया तो उसका कोई लिहाज नहीं किया गया और सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवाकर उसे बहुत कष्ट दिलवाया और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। दुखी होकर वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। अब वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगलों के जानवरों को मारने लगा। एक बार वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा। उसके पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे जो वो भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना था। कौंडिल्य ऋषि बैसाख स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटों से उसकी बुद्धि जागृत हो गई और वह उनके पास जाकर कहने लगा। उसने महर्षि को अपनी सारी बात बताई और पश्चाताप करने के लिए उपाय पूछा। वह ऋषि के पास गया और बोला, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। कृपया करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर वह बहुत संतुष्ट हुआ और ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह बैकुंठ को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है, पुण्य
पुण्य 1 सहस्त्र गोदान फल के बराबर होता है। एकादशी महत्तम समाप्त। अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। विवाद की स्थिति जब ज्यादा बढ़ गई तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो गए। उस स्त्री ने अपने प्रेम जाल से असुरों को फंसा लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमर तत्व प्राप्त किया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में पूजा होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञानी तो था, परंतु बहुत क्रोधित स्वभाव का था। इसी कारण उसका उसके माता पिता से विवाद हो गया और वह जंगल में चला गया। वहाँ वह साधु संतों की संगति करने लगा, परंतु वहाँ भी उसका मन अशांत रहता। एक दिन वह एक तपस्वी से मिला जो गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। हरिदत्त ने कहा, प्रभु मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिले। तब उन तपस्वी ने कहा, वह मोहिनी एकादशी का व्रत कर, यह भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और असुरों को अपने इस रूप से मोहित कर देवताओं को अमृत दिया था। यह तिथि मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली है। हरिदत्त ने गुरुदेव के कहे अनुसार नियम पूर्वक व्रत उपवास किया, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की, तुलसी दल अर्पण किया तथा रात्रि जागरण किया। इसके बाद जब उसने अन्न और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए, तब उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह आश्रम लौटा और संतों की सेवा करने लगा। अब उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। बाद में वह एक अच्छा सन्यासी बना और जीवन पर्यंत भगवान की पूजा आराधना करता रहा। मोहिनी एकादशी न केवल पापों से मुक्ति देती है, बल्कि मन को निर्मल करती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत उपवास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।